आज अपन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। जिस तरह से त्वरित इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य की कोटि की होती है, ये अपन ने पहले पढ़ा है। अतः इलेक्ट्रॉनों का भी एक्स किरणों की तरह क्रिस्टल से विवर्तन होना चाहिए। ठीक है। ब्रेग के नियम से इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात कर इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की पुष्टि की जा सकती है। ठीक है। ये जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट होता है, इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। इलेक्ट्रॉन गन डायग्राम में भी दे रखा है, दिख रहा है, लिखा हुआ भी है। निकल क्रिस्टल, ये राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है डायग्राम के। और इलेक्ट्रॉन संसूचक या डिटेक्टर, ये जो डायग्राम है इसमें इसके लोअर साइड में बना हुआ है। तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉन गन के बारे में बात करते हैं। तापायनिक उत्सर्जन द्वारा टंगस्टन फिलामेंट से प्राप्त इलेक्ट्रॉन को V वोल्टता से त्वरित करते हैं। ठीक है। स्लिटो S1 व S2 से गुजरकर V वोल्ट से त्वरित संकीर्ण इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त किया जाता है। दूसरा, निकल क्रिस्टल की बात करें। निकल क्रिस्टल के जालक में परमाणुओं के मध्य दूरी D = 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है। त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य की कोटि की होती है। तो द्रव्य तरंग जो होती है, इसकी भी तरंगदैर्घ्य इसी कोटि की होती है। तो लैम्डा लगभग D के बराबर है। तो जो विवर्तन की आवश्यक शर्त का पालन होता है, तो इसका भी विवर्तन होना चाहिए। निकल क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन के लिए ग्रेटिंग की तरह कार्य करता है और उनका क्रिस्टल द्वारा विवर्तन होता है। तीसरा है इसका इलेक्ट्रॉन संसूचक। इलेक्ट्रॉन संसूचक D एक वृत्ताकार पैमाने S पर लगा रहता है। ठीक है। और इसे आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज के सापेक्ष विभिन्न कोणों पर रख सकते हैं। इसको स्लाइड कर सकते हैं। निकल क्रिस्टल द्वारा इलेक्ट्रॉन का विवर्तन व प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज को विभिन्न प्रकीर्णन कोणों फाई पर इलेक्ट्रॉन संसूचक द्वारा तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने ठीक है। तो अपन ने जो एक्सपेरिमेंट के अंदर जो पैरामीटर्स फिक्स किए थे वो ये हैं कि 54 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज के लिए फाई बराबर 50 डिग्री कोण पर अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है। ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं। निकल क्रिस्टल के लिए अंतर परमाणविक दूरी D बराबर 2.15 एंगस्ट्रॉम है। ब्रेग के विवर्तन के नियम से 2D साइन थीटा बराबर n लैम्डा होता है। यहाँ पर n कौन से नंबर का उच्चिष्ट है, ये है। यहाँ पर प्रथम उच्चिष्ट है, इसलिए n बराबर अपन क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, लैम्डा = 2D साइन थीटा। क्रिस्टलों के बीच की दूरी आप याद कर सकते हैं। जो ये डायग्राम है नीचे वाला, इसमें आप देखिए त्रिभुज PQR के अंदर, त्रिभुज PQR के अंदर अगर अपन देखें तो sin π/2 लिख सकते हैं अपन स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। तो स्मॉल d = कैपिटल D sin π/2, क्योंकि एंगल QPR = π/2 है। तो D अपन क्या आ गया, D = 2.15 कैपिटल D का मान रखने पर, तो D = 2.15 sin π/2 या D = 2.15 sin of 25। अपन ने पहले ही बताया फाई का मान कितना है, 50 डिग्री है। तो स्मॉल d = कितना आ गया, स्मॉल d = 0.91 एंगस्ट्रॉम। तो ब्रेग विवर्तन कोण कितना आ जाएगा, थीटा = 90 - π/2। तो थीटा = कितना आ गया, 65 डिग्री। तो ब्रेग के नियम से अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा = 2D साइन थीटा। वैल्यूज अगर रख दें तो लैम्डा = 2 × 0.91 × साइन ऑफ 65
इनकी वैल्यूज़ रख के सॉल्व करने पर क्या आता है, लैम्डा इज इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो इलेक्ट्रॉन की सहचारी तरंग की तरंग दैर्घ्य ब्रेग के नियम से कितनी आती है, लैम्डा इज इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम। और डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार 54 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी आती है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट 54 इज इक्वल टू 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो इन दोनों को कंपेयर करके अपन क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की सहचारी द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य का प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक मान लगभग समान प्राप्त होता है। इससे डी ब्रोगली की द्रव्य तरंग परिकल्पना की सत्यता की पुष्टि होती है। बस आज के लिए इतना ही।